बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा प्रपोजिशन का तीसरा लेक्चर होगा। ये हमारा आज आखिरी लेक्चर है प्रपोजिशन के वाले से। हमारी प्रपोजिशन आज मुकम्मल हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। और यूँ हमारी इंग्लिश भी तकरीबन कंप्लीट हो गई है इंटेलिजेंस फीचर के वाले से। इससे पहले हमने इस्लामियात मुतालिक पाकिस्तान और आपके पास जो है उसको हमने ये इंग्लिश हमने मुकम्मल कर ली है। ठीक है, अब जो है ना हमने इसके बाद फौरी इंशाल्लाह ताला मैथमेटिक्स और हम शुरू करेंगे किसी और सब्जेक्ट को साथ जियोग्राफी कर लेंगे या हम शुरू कर लेंगे जी आपकी एवरीडे साइंस। ठीक है, तो यूँ इंशाल्लाह ताला कोशिश कर रहे हैं हम कि जल्द से जल्द हम अपना सिलेबस है वो मुकम्मल कर लें। तो प्रपोजिशन के वाले से आपको पता कि पहले मैंने आपको करवाई थी जनाब प्रपोजिशन जो जी ऐसे वर्ड जिनके साथ प्रपोजिशन यूज़ नहीं होती, प्रपोजिशन विद नो वर्ड्स। ठीक है, उसके बाद हमने करवाया था प्रपोजिशन विद वर्ड विद फिक्स प्रपोजिशन। ठीक है, इन दोनों को जब मिला के हमने ये आज क्या करना है वर्ड्स विद डिफरेंट प्रपोजिशन। ठीक है, आज जो हम वर्ड्स पढ़ेंगे उनमें से बहुत से वर्ड्स आपको कुछ तो वर्ड्स मिलेंगे जो नो प्रपोजिशन वाले होंगे, कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो फिक्स प्रपोजिशन वाले होंगे। आप सोच रहे होंगे कि सर आपने तो खुद कहा था कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ आपने प्रपोजिशन लगानी ही नहीं, तो लेकिन आप उनके साथ दो दो प्रपोजिशन भी लगा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आज का जो लेक्चर है वो सारी के सारी एक्सेप्शनल केसेस के ऊपर है। आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जो आपका जो पेपर होता है इंग्लिश का, खास तौर पे कोई भी कंपैरेटिव एग्जाम है, पीपीएससी है या एफपीएससी है या एनटीएस है, तो वो आपका इंग्लिश में खास तौर पे जस्ट वो आपके एक्सेप्शनल केसेस को ही डिस्कस करता है। एक्सेप्शनल केसेस ही आपसे पूछता है, क्योंकि आपको पता है आपने उसको पता है कि आपने इंग्लिश ग्रामर अच्छी तरीके से की हुई है। इंग्लिश ग्रामर के रूल सारे के सारे आपको आते हैं। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है, प्रपोजिशन ऑफ टाइम है, प्रपोजिशन ऑफ पोजीशन है, प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, ये सारी की सारी मैंने आपको अच्छे तरीके से करवा दी हैं। ठीक है, और उसके अलावा ये फ्रेजल वर्ब अभी रहता है, इसको हम अभी मैंने करवाना है। ठीक है, इस तरह नो प्रपोजिशन वाले वर्ड्स भी आपने याद कर लिए होंगे, फिक्स प्रपोजिशन भी आपने याद कर ली है। लेकिन वो पेपर में क्या करेगा, आपसे एक्सेप्शनल केसेस पूछेगा। एक्सेप्शनल केसेस में पूछेगा ऐसे केसेस होते हैं जिसमें आपने याद तो किया होगा कि जनाब इस वर्ड के साथ मैंने जो है ना फॉर एग्जांपल मैंने ये जो मैंने फिक्स प्रपोजिशन याद की है, मैंने एग्री के साथ टू लगाया हुआ है, मैंने याद किया एग्री के साथ मैंने टू ही यूज़ करना है या एग्री के साथ मैंने विद यूज़ करना है। तो अब आपने ये देखना है कि एग्री के साथ आप टू कब यूज़ करेंगे, विद यूज़ कब करेंगे। मीन्स के जो आपके डिफरेंट प्रपोजिशन है, इसका मतलब ये है कि ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आपने डिफरेंट सिनेरियो में डिफरेंट प्रपोजिशन के साथ यूज़ करना है। डिफरेंट सिनेरियो में डिफरेंट प्रपोजिशन ये लेते हैं। ठीक है, ये कौन कौन से सिनेरियो में कौन कौन सी प्रपोजिशन लेते हैं, ये तकरीबन आपके पास 30 वर्ड्स बनते हैं। 30 वर्ड्स बनते हैं जो मैंने लिखे हैं। वैसे तो आपको पता ये बेशुमार हैं, बड़े ज़्यादा हैं, ये तो हज़ारों में होंगे, लेकिन हमने सिर्फ वही करना है, इसको कंपाइल करके शार्ट से शार्ट कर ही पढ़ना है ताकि याद करना भी आसान हो। और दूसरी बात ये भी है कि जो स्टूडेंट्स ने ये नोट्स मेरे कॉपी भी करवाने होते हैं, प्रिंट करने करवाना होता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम ये जो है ना इसके पेजेस बने ताकि आपका प्रिंटिंग का खर्चा भी कम से कम हो। ठीक है, तो चलते हैं जी। आज हमने पढ़ना है वर्ड्स विद डिफरेंट प्रपोजिशन। डिफरेंट प्रपोजिशन, अब वर्ड विद डिफरेंट प्रपोजिशन क्या है, जैसे आपके पास है आर्गू। आर्गू आर्गू जो है ना, आर्गू जो ये वर्ड है ये अपने साथ विद प्रपोजिशन भी लेता है और ओवर प्रपोजिशन भी लेता है। अब ओवर कब लेगा और विद कब लेगा आपने देखना है। ये जो आपके आर्ग्यू है ना, आर्ग्यू अगर आप किसी बंदे के साथ कर रहे हैं ना, किसी पर्सन के साथ कर रहे हैं, किसी जानदार चीज़ के साथ कर रहे हैं, तो फिर वो आर्ग्यू के साथ आप विद यूज़ करेंगे। अगर आर्ग्यू आप कर रहे हैं किसी मैटर के हवाले से, किसी मसले के अकॉर्डिंग आप आर्ग्यू कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको आपने क्या करना है, उसके साथ आपने यूज़ करना है ओवर। क्या? ओवर। अब इसकी एग्जाम्पल देख लें, डू नॉट आर्ग्यू विद योर पेरेंट्स ओवर ट्रिवियल थिंग्स। आप देखें आर्ग्यू आप कर रहे हैं किसके साथ, पेरेंट के साथ। आप पेरेंट के साथ आर्ग्यू जब करेंगे तो विद यूज़ करेंगे, और यही आर्ग्यू आपको पता है ट्रिवियल थिंग्स के लिए भी यही आर्ग्यू आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब यही आर्ग्यू जब आप ट्रिवियल थिंग्स के लिए करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आप क्या लगाएंगे, ओवर लगाएंगे, ओवर लगाएंगे, ओवर लगाएंगे। ठीक है, मैंने एक ही लाइन में दोनों को इकट्ठा समझाने की कोशिश की है ताकि आपका टाइम भी बचे और आपकी स्पेस भी बचे, कम से कम आपके जो है ना प्रिंटिंग का खर्चा पड़े। उसके बाद आपके पास दूसरा वर्ड है अटेंड। अटेंड का क्या मतलब है जी, अटेंड 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 ये ना ये भी दो प्रपोजिशन लेता है। अगर आप किसी बंदे को अटेंड कर रहे हैं ना, किसी बंदे की देखभाल कर रहे हैं, किसी बंदे से मिल रहे हैं, ठीक है, उसके साथ आप लगाएंगे ऑन ऑन ऑन। अगर आप किसी चीज़ को अटेंड कर रहे हैं, किसी चीज़ को, किसी बेजान चीज़ को, वलीमा अटेंड कर रहे हैं, बारात अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, किसी अपनी चीज़ों की देखभाल कर रहे हैं, अपनी बिलोंगिंग्स की देखभाल कर रहे हैं, तो फिर उसके साथ आप लगाएंगे टू। क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल है जी, एग्जाम्पल है जी, कैन यू प्लीज़ अटेंड माई किड्स फॉर आ फ्यू आवर्स। क्या आप मेरे बच्चों को कुछ घंटों के लिए देख सकते हैं।
तो यहाँ पे ये मिस प्रिंटिंग हुई है जी। यहाँ पे ये जो अटेंड ऑन माई किड्स, यहाँ पे ऑन आना था, ऑन ऑन, ठीक है। कैन यू प्लीज अटेंड ऑन माई किड्स, क्योंकि यहाँ पे किड्स क्या है, किड्स आपके पास जानदार चीज़ है ना, तो जानदार ये भी पर्सन है ना, समवन जो मुराद है कोई पर्सन है, इंसान है, तो किड्स जो इंसान है, तो जब किड्स के लिए आपने अटेंड यूज़ करना है तो अटेंड पे यहाँ पे आप ऑन यूज़ करेंगे। कैन यू प्लीज अटेंड ऑन माई किड्स फॉर अ फ्यू आवर्स, ठीक है जी। उसके बाद है जी यू मस्ट अटेंड टू योर बिलोंगिंग्स वैल्यूएबल्स, क्या जी, अब बिलोंगिंग्स या वैल्यूएबल्स एक ही चीज़ है, ठीक है। आपने अपनी चीज़ों की हिफाजत खुद करनी है। तो अब ये क्या जी, जब आप अटेंड कर रहे हैं अपनी बिलोंगिंग्स को, वैल्यूएबल चीज़ों को, कोई चीज़ों को मीन के गैर बेजान चीज़ों के साथ अटेंड यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आपने क्या करना है, आपने यूज़ करना है टू टू टू, ठीक है जी, समझ में। आई एम गोइंग टू अटेंड वलीमा सेरेमनी, आई एम गोइंग टू ऑन अटेंड वलीमा सेरेमनी नहीं होता, ठीक है जी। तो जब आपने बेजान चीज़ के लिए, किसी थिंग, किसी मैटर के लिए अटेंड यूज़ करना, तो फिर आप टू यूज़ करेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट है अपोलोजाइज। अपोलोजाइज माजरत करना, जब आप किसी बंदे के साथ माजरत कर रहे हैं ना, किसी बंदे के साथ माजरत कर रहे हैं, तो फिर आप लगाएंगे टू 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 टू, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ की वजह से, अपने बिहेवियर की वजह से, अपने मैटर जिस वजह से आप अपोलोजाइज कर रहे हैं, वो उसके साथ आपने लगाना है फॉर, इसके लगाना है फॉर, लगाना है फॉर, लगाना है। इसकी एग्जांपल देख लें, ही अपोलोजाइज टू हिज वाइफ फॉर हिज रूड बिहेवियर। अब देखें ना, अपोलोजाइज कर रहा है, किससे कर रहा है, किसी जानदार से, किसी इंसान से कर रहा है, किसी पर्सन से कर रहा है, तो फिर टू लगाएंगे। अगर वही जो अपोलोजाइज का वर्ड है किसके लिए यूज़ हो रहा है, उसके बिहेवियर के लिए, समथिंग के लिए, चीज़ के लिए, ठीक है जी, जिस मैटर की वजह से जनाब वो अपोलोजाइज करना पड़ रहा है, तो उसके लिए आप लगाएंगे फॉर, लगाएंगे फॉर, लगाएंगे फॉर, लगाएंगे। अगर आप कहते, वो आपको ऐसे पूछेगा ही अपोलोजाइज फॉर हिज वाइफ ऑन हिज रूड बिहेवियर, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। या टू हिज रूड बिहेवियर, या ही अपोलोजाइज टू हिज वाइफ, यहाँ पे लिख दे ही अपोलोजाइज्ड, यहाँ पे लिख देता है ऑन कर देता है ऑन हिज वाइफ, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसको आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट है जी, अब दूसरी चीज़ ये भी है कि ये जो आपकी प्रपोजिशन है ना, इसको आपने याद किस तरह से करना, सिर्फ इसको पढ़ते जाएं 2 4 10 दफ़ा पढ़ेंगे ना, तो आपके सबकॉन्शियस में ये जो इनका पेयर बना हुआ है ना, आर्ग्यू विद द पर्सन, आर्ग्यू ओवर सम मैटर, जैसे अटेंड ऑन समवन, अटेंड टू अ थिंग, तो ये इनका जो पेयर बना हुआ है ना, ये वैसे ही आपके माइंड में एक नक्श हो जाता है, ये बैठ जाता है आपके सबकॉन्शियस में, चित्र की चीज़ें ये एक तरह से सेव हो जाती हैं, ठीक है। तो जब आपके सामने से ये जो पेपर में जब आपके सामने ये चीज़ आएगी, तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में चीज़ आ जाएगी इस तरह, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा चीज़ें माइंड में एकदम से रट्टा लगा के याद नहीं की जा सकती। इनको जस्ट आप गो थ्रू करते जाएं, पढ़ते रहें अपनी डेली लाइफ, जो भी सेंटेंस लिखते हैं, जब आप बोलते चलते हैं, आप लिखते हैं, तो वहाँ भी इनको यूज़ करें, ठीक है जी। तो आस्ते आस्ते चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप फॉर एग्जांपल प्रपोजिशन के अलावा आप कोई और टॉपिक पढ़ रहे हैं इंग्लिश का, ठीक है, नरेशन पढ़ रहे हैं, एक्टिव पैसिव पढ़ रहे हैं, आप जो ना पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, तो उस वहाँ पे भी आप जहीं पे भी आपको प्रपोजिशन नजर आए, तो आप साथ साथ उसके प्रपोजिशन के अपने कॉन्सेप्ट अंदर रिकॉल किया करें कि यहाँ पे टू लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है टू की, तो ये प्रपोजिशन होती थी, क्या वही है, ठीक है। इस तरह से ये आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट आपके पास है जी अप्लाई। अप्लाई का मतलब क्या होता है, अप्लाई करना, दरखास्त देना। अगर आप किसी बंदे से अप्लाई कर रहे हैं, किसी बंदे के सामने आप दरखास्त दे रहे हैं, तो फिर आप कराएंगे टू, और आप जिस पोस्ट के लिए, किस वजह से, किस रीज़न के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए आप लगाएंगे फॉर, ठीक है जी। आई अप्लाई टू द पर्सन फॉर लीव, ठीक है। आई अप्लाई टू द पर्सन की जगह अगर प्रिंसिपल होता तो फिर ज़्यादा बेटर होना था, ठीक है। प्रिंसिपल यहाँ पे प्रिंसिपल लिखना चाहिए था मुझे, ठीक है। आई अप्लाई टू द पर्सन फॉर लीव, ठीक है, मैंने प्रिंसिपल से छुट्टी की दरख्वास्त की, ठीक है जी। इसी तरह जी ही अप्लाइड न्यूयॉर्क टाइम फॉर अ पोस्ट, उसने न्यूयॉर्क टाइम जो है ना, ये न्यूयॉर्क टाइम्स को उसने क्या किया जी, किसी एक पोस्ट के लिए अप्लाई किया, फॉर अ पोस्ट, ठीक है जी, समझ आ गई है। ही अप्लाइड टू न्यूयॉर्क टाइम आया, तो ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये न्यूयॉर्क टाइम जो है ना, ये अखबार का नाम है ना, तो अखबार में आपने अखबार को अप्लाई तो नहीं करना, किसको अप्लाई करेंगे, आप उस अखबार का जो एडिटर होगा ना, वो कोई इंसान ही होगा ना, तो आप जब इंसान को अप्लाई कर रहे हैं, फिर आप टू लगाएंगे, तो यहाँ पे अप्लाइड के साथ टू भी आना चाहिए था, ठीक है। तो ये आपने इसको करेक्शन कर लेनी है, ठीक है। ये टाइपिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं जल्दी जब मैं इसको टाइप करता हूँ, तो ये लेक्चर का मकसद भी यही होता है कि बुक में जो आपके पास जो थोड़ी बहुत ही यहाँ पे
जो है ना यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स रह जाती हैं तो उनको क्लियर करवा लिया जाए यहाँ पे, ठीक है। इसलिए आपने परेशान नहीं होना। तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि जब जब मैं नेक्स्ट इसी लेक्चर को, आपको पता है कल मैंने दोबारा आपको जब शेयर करना है नेक्स्ट लेक्चर के साथ ये नोट्स, तो मैं यहाँ पे इसकी करेक्शन कर देता हूँ, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास है जी अकाउंटेबल। अकाउंटेबल टू अ पर्सन, अकाउंटेबल फॉर समथिंग। अकाउंटेबल मीन के आप जवाबदेह हैं। तो जब आप जवाबदेह होते हैं तो किसी बंदे को जब जवाब देना है तो फिर आपने टू लगाना है, और किसी चीज़ की वजह से जवाबदेह आपकी जवाब तलबी हुई है तो फिर उसके हिसाब लगाएंगे फॉर लगाएंगे। द मैनेजर इज अकाउंटेबल टू द टॉप मैनेजमेंट फॉर द वर्क ऑफ हिज टीम, ठीक है जी। जो उसकी टीम है उसके लिए वो फार लगा रहे हैं, और जब वो अकाउंटेबल हो रहा है किसी अपने टॉप मैनेजमेंट के लिए, बंदों के सामने वो अकाउंटेबल हो रहा है तो उसके लिए हम टू लगा रहे हैं। आई एम नॉट अकाउंटेबल टू यू फॉर माई कमिंग लेट, ठीक है जी, मैं आपको जवाबदेह नहीं हूं। तो आप क्या कर रहे हैं, किसी बंदे को कह रहे हैं आई एम नॉट अकाउंटेबल टू यू, आई एम नॉट अकाउंटेबल ऑफ यू, आई एम नॉट अकाउंटेबल फॉर यू, आई एम नॉट अकाउंटेबल, ये सारी की सारी चीज़ गलत है। तो आपने किसी बंदे के लिए अकाउंटेबल यूज़ करना तो फिर आप टू यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है जी एंग्री। एंग्री एट थिंग, एंग्री विद यू। अब ये एट थिंग, किसी चीज़ के ऊपर जब नाराज़ होते हैं तो फिर आप विद लगाते हैं, एट लगाते हैं। अगर किसी इंसान के साथ आप जो है ना एंग्री होते हैं, नाराज़ होते हैं, फिर आप उसके साथ विद लगाते हैं। माई ब्रदर इज एंग्री एट मी, एट मी, एट मी, एट मी, ठीक है। माई ब्रदर इज एंग्री विद मी यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है जी। यहाँ पे ये लिखा हुआ है माई ब्रदर इज एंग्री एट मी, एट मी, ठीक है जी। तो आपको ये चीज़ फौरी क्लिक कर देनी चाहिए कि ये मैंने गलत लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है। आपको पता है कुछ वर्ड्स यहाँ पे रॉन्ग भी लिखता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे आज मुझे यहाँ पे मेंशन नहीं करना, याद रहा। यहाँ पे मैंने ऊपर नोट्स में आपको नज़र आ रहा होगा जो भी मैंने यहाँ पे लिखता हूँ एग्जाम्पल, तो यहाँ पे कुछ मैं रॉन्ग को फिर करेक्ट करके लिखता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये कंपैरिजन में आप इसको याद कर लें। तो देखें माई ब्रदर इज एंग्री एट मी, तो ये गलत है ना। यहाँ पे एंग्री विद मी, एंग्री विद यू, क्या मतलब क्या है, ये किसी आप इंसान के साथ जब नाराज होते हैं तो फिर आपने विद लगाना है, तो ये आपका गलत लिखा हुआ, ठीक है। क्या गलती है इसमें, विद आना चाहिए था। ऑथर इज एंग्री एट द मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ हिज वर्क। आप देखें क्या जी, किसी चीज की वजह से आप जनाब क्या कर रहे हैं, एंग्री हो रहे हैं, तो फिर आप एट लगाएंगे। एंग्री, ऑथर इज एंग्री एट मिस इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अब यहाँ पे आप विद नहीं लगाएंगे, ऑथर इज एंग्री विद द मिस इंटरप्रिटेशन, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। जब किसी चीज़ की वजह से आप एंग्री हो रहे हैं, जिस चीज़ की वजह से, उसके साथ आप लगाएंगे एट, और अगर आप किसी बंदे के साथ एंग्री हो रहे हैं तो उसके साथ विद लगाएंगे। उसके बाद क्या पता है, एंशियस। एंशियस फॉर वन सेफ्टी, एंशियस अबाउट द रिजल्ट। क्या मतलब है एंशियस, जब आप किसी के लिए फिक्रमंद होते हैं ना, एंशियस होते हैं किसी इंसान के लिए, जब फिक्रमंद होंगे फिर आप फॉर लगाएंगे। अगर किसी चीज़ की उसके रिजल्ट्स के हवाले से, किसी चीज़ की कॉन्सिक्वेंसेस के हवाले से आप फिक्रमंद होंगे तो फिर आप क्या लगाएंगे, अबाउट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, अबाउट लगाएंगे। क्या इसका एग्जाम्पल देख लें, माई फादर इज एंशियस फॉर मी। अब देखिए मी यहाँ पे क्या इंसान है, उसके लिए आपने फॉर लगा दिया, ठीक है। अबाउट माई एग्जाम रिजल्ट, ठीक है जी, मेरे जो फादर हैं मेरे एग्ज़ाम्स के रिजल्ट के हवाले से मेरे लिए फ़िक्रमंद हैं, ठीक है जी। जब इंसान के लिए करेंगे तो फॉर लगाएंगे, अगर रिजल्ट के लिए करेंगे तो फिर आप अबाउट लगाएंगे। द एंटायर नेशन इज एंशियस फॉर द कैप्टन अबाउट द विन इन वर्ल्ड कप, ठीक है जी। तो जब आप कैप्टन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप फॉर यूज़ कर रहे हैं, और आप जब विनिंग के लिए कर रहे हैं तो फिर आप क्या कर रहे हैं, अबाउट लगा रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास क्या जी, नेक्स्ट आपके पास सेंटेंस है जी, जो आपके पास वर्ड है एग्री। एग्री, एग्री, एग्री क्या जी, एग्री और एंग्री सेम चीज़ है। एग्री विद पर्सन, जब किसी पर्सन के साथ आप एग्री होते हैं, उसकी बात के साथ आप इत्तेफाक करते हैं, विद लगाएंगे। और अगर आप उसकी ओपिनियन वगैरह के साथ करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, उसके साथ आप क्या करेंगे, या आप करेंगे जनाब इन लगाएंगे, इन लगाएंगे, इन लगाएंगे। एग्री के साथ एक लफ्ज यूज है कंकर। कंकर, कंकर भी एग्री के साथ ही जनाब, ये एक जैसे वर्ड्स हैं, एक जैसे। मेरे ख्याल में मैंने नीचे कंकर भी लिख दिया, अगर ना आया तो फिर आप ये क्लियर कर लीजिएगा। एग्री की जगह कभी कभी वो कंकर भी लिख देता है, ठीक है जी। एवरीबॉडी इन द फैमिली एग्रीड विद फादर इन हिज सजेशंस, ठीक है। अब जब वो क्या कर रहा है, फादर के साथ जब एग्री कर रहे हैं तो विद लगा रहे हैं, और उसकी सजेशन के साथ जब आप एग्री कर रहे हैं तो फिर आप इन लगा रहे हैं, इन लगा रहे हैं, ठीक है। समझ आएगी, किसी की ओपिनियन के साथ, किसी के मशवरे के साथ जब आप इत्तेफाक करते हैं तो फिर आप इन लगाते हैं। अगर किसी बंदे के साथ इत्तेफाक करते हैं तो फिर आप विद लगाते हैं। आ गया जी बर्स्ट इन टू लाफ्टर
बर्स्ट इनटू लाफ्टर या टीयर्स बर्स्ट अपॉन सिटी या कंट्री। बर्स्ट का मतलब होता है डूब जाना या फट फाड़ देना, ठीक है। इसको होता है जी, ये जो है ना एक्सट्रीम लेवल के लिए यूज होता है, ठीक है। बर्स्ट इनटू टू टू लाफ्टर मीन के बड़ा खुल के हंसना, ठीक है, खिल खिला के हंसना। या आपने जो है ना बहुत ज्यादा जो है ना रोना, टीयर्स में क्या होता है जी, आपने डूब जाना, ठीक है, आंसुओं में डूबना। या उसके बाद ये दूसरी सेंस में होता है तो बर्स्ट होता है जी आपने बम वगैरह फेंकना, किसी चीज के ऊपर हमला करना, हमला करना, ठीक है। तो ये दो सेंस में यूज होता है। जब आप इसको जब खुशी या गमी की सूरत में यूज करेंगे ना तो उसके लिए आप लगाएंगे इनटू। अगर आप किसी हमले की सेंस में यूज करेंगे तो उसको आप लगाएंगे अपॉन अपॉन अपॉन। ये बर्स्ट भी और बस्ट जो दोनों आर आता भी है, कभी कभार आर नहीं भी आता, दोनों सेम सेम ही ये ना फीलिंग्स देते हैं, ठीक है जी। द न्यूक्लियर बस्टेड, न्यूक्लियर बॉम्ब यहाँ पे आना था, न्यूक्लियर बॉम्ब बस्टेड अपॉन द सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, ठीक है। जो न्यूक्लियर बॉम्ब था बस्टेड अपॉन अपॉन अपॉन, जब हिरोशिमा और नागासाकी में जब अटैक हुआ है तो इसके लिए आप लगाएंगे अपॉन, उसके लिए आप यूज करेंगे अपॉन। और ऑन हेयरिंग द न्यूज दे बस्टेड इनटू टीयर्स, वो उसने खबर जब सुनी, किसी कोई गमी की खबर सुनी होगी तो उसके लिए आप क्या लगा रहे हैं, इनटू लगा रहे हैं, इनटू लगा रहे हैं। खुशी या गमी के लिए बस्ट का यूज करें तो फिर आप इनटू का यूज करते हैं। अगर आप किसी के ऊपर अटैक की सेंस में यूज करते हैं फिर आप अपॉन यूज करते हैं, अपॉन यूज करते हैं। ये जो वर्ड जो आपको मैंने लिखवा रहा हूँ, आपको मैंने पहले बताया था, जो वर्ड्स हमने जो जो है ना विदाउट प्रपोजिशन वाला भी मैंने आपके एक तरतीब के साथ लिखे थे अल्फाबेटिकली, ताकि आपको याद रहे। जब आप याद करें तो आपको माइंड में हो कि मैंने ए वाले कितने याद किए थे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी, 8, ये 8 वर्ड्स मेरे पास ए वाले हैं। तो आप जब भी कभी जो है ना ये लेक्चर के अलावा भी जब आप इसको याद करें, खाना खाते हुए या चलते हुए या सोने से पहले थोड़ा सा, ठीक है, या ट्रैवलिंग करते हुए, तो आपके माइंड में आज मैं जो है ना वर्ड विद डिफरेंट प्रपोजिशन वाले 8 वर्ड्स मैंने याद किए थे ए वाले, तो वो कौन कौन से हैं मैं फटाफट अपनी फिंगर टिप्स उसको याद कर लेता हूँ। फिर मैं कहता हूँ मैंने बी वाले कितने याद किए थे। बी वाले जनाब ये मेरे पास सिर्फ 2 ही हैं, ये बर्स्ट है और ब्लाइंड है, ठीक है, बर्स्ट है और ब्लाइंड है। तो इस तरह इनको मैंने एक तरतीब के साथ लिखने की कोशिश की है ताकि आप अपने माइंड में कोई ना कोई ट्रिक्स वगैरह बना के इनको आप याद कर सकें, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है ब्लाइंड, ब्लाइंड इन वन। अगर आपके पास जो है ना ब्लाइंड होता है जी अंधा होना, बहरा होना, बहरा, ठीक है। अगर वो किसी एक आंख से कोई बंदा ब्लाइंड है तो उसके साथ आप लगाएंगे इन, ब्लाइंड इन वन, ब्लाइंड इन वन। उसके बाद ब्लाइंड विद बोथ, जब बोथ के साथ दोनों आंखों से किसी को बहरा बहरा है, कोई बंदा है अंधा है सॉरी बहरा कह रहा हूँ, अंधा है, ठीक है जी। अगर वो दोनों दोनों आंखों से अंधा है तो फिर आप उसको क्या लगाएंगे, आप विद लगाएंगे। अगर एक आंख से अंधा है तो वन लगाएंगे, इन लगाएंगे, इन लगाएंगे, इन वन या इन लेफ्ट आई या इन राइट आई। अगर दोनों से अंधा है तो फिर विद लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद एक होता है जी अंधी तकलीद करना, अंधी तकलीद करना, ठीक है जी। तो अंधा प्यार करना या जो ना क्या जी, ब्लाइंड टू समबॉडीज फॉल्ट, फॉल्ट क्या मतलब है, किसी की जो ना किसी की तरफ से आंखें बंद कर देना। आंखें बंद करना क्या कि आपने किसी का आंखें बंद करके किसी से प्यार करना, आंखें बंद करके किसी से नफरत करना, या किसी के फॉल्ट के ऊपर आंखें बंद कर लेना। फॉल्ट के अंदर कि मतलब फलां बंदा कहता नहीं, फलां बंदे को अपनी औलाद में तो कोई गलती नजर ही नहीं आती, या कहता जी फलां बंदे को तो अपनी बीवी में गलती नजर ही नहीं आती। तो किसी की फॉल्ट्स के ऊपर आंखें बंद कर लेना, ठीक है ना। कहते हैं जी फलां टीचर को तो अपनी क्लासरूम में जनाब कोई 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 फॉल्ट नज़र नहीं आता, वो कहता है जी मैं, या कहते हैं जी फलां बंदे को अपने आप में कोई गलती नज़र नहीं आती, ठीक है, वो अपने आप को बिल्कुल पाक पवित्र समझता है, ठीक है। तो ये होता है जी ब्लाइंड टू समबॉडीज फॉल्ट। अगर किसी फॉल्ट के ऊपर आपने वैसे ही आंखें बंद की हुई हैं तो उसको लगाएंगे टू, उसके लिए क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। एक आंख से अंधा है तो इन लगाएंगे, दोनों आंखों से अंधा है तो फिर आप विद लगाएंगे, विद लगाएंगे, ठीक है जी। A mother is blind to her child mistake। एक माँ जो है अपने बच्चे की गलती से जनाब उसने क्या किया, चश्म पोशी की हुई है, अपनी आंखें बंद की हुई हैं, ठीक है। वो कहती है मेरे बच्चे तो गलत हो ही नहीं सकते। ही इज ब्लाइंड इन लेफ्ट आई, जब एक आंख की बात हो रही है तो इन आ गया। द न्यू बोर्न बेबी इज ब्लाइंड विद बोथ आइज, वो जो न्यू बोर्न की बात करते हैं वो दोनों आंखों से अंधा है तो फिर आप विद लगा रहे हैं, विद लगा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी केयर ऑफ थिंग, केयर फॉर समवन। क्या जी, अगर आप किसी चीज़ की केयर कर रहे हैं तो ऑफ करेंगे,
किसी बंदे की केयर कर रहे हैं तो फॉर लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। ठीक है, समझ आ गया जी। ही केयर्स फॉर हिज लिटिल सिस्टर इन द एब्सेंस ऑफ हिज पेरेंट्स। ठीक है, अब सिस्टर की जो वो केयर कर रहा है तो फिर आप फॉर लगा रहे हैं। क्या, किसी बंदे की जब केयर कर रहे हैं तो फिर वो फॉर लगा रहे हैं। टेक केयर ऑफ योर न्यू कार एंड गेट इट इंश्योर्ड। ठीक है जी, क्या जी, टेक केयर ऑफ योर न्यू कार, जब आप न्यू कार की केयर कर रहे हैं तो फिर ऑफ लगा रहे हैं, ऑफ लगा रहे हैं, उसकी इंश्योरेंस करवा लें। ठीक है, समझ आ गई है। जब आपने किसी बेजान चीज़ के लिए केयर करनी है तो फिर आप उसके लिए ऑफ लगाएंगे। अगर आपने किसी जानदार चीज़ के लिए करनी है तो फिर उसके साथ आप लगाएंगे, आप उसके साथ फॉर लगाएंगे, फॉर 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 लगाएंगे। ठीक है, समझ आ गई। ये जो आपके एक्सेप्शनल केसेस है ये खास तौर पे यही बार बार आ रहा है कि जानदार के लिए क्या यूज़ करना है और बेजाने के लिए क्या यूज़ करना है। ठीक है, इनको आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि जितने मैंने वर्ड याद करने हैं उनको आपने साथ साथ ये करना है कि जानदार के लिए क्या यूज़ करेंगे और बेजाने के लिए क्या यूज़ करेंगे। इंशाल्लाह ताला आपको क्लियर होता जाएगा। उसके बाद आपको पता है कंप्लेन। कंप्लेन का क्या मतलब होता है? कंप्लेन, 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 एक होता है कंप्लेन, कंप्लेन जो मैंने लिखा हुआ है, एक होता है कंप्लेंट, कंप्लेंट, कंप्लेन। कंप्लेन क्या होता है? ये वर्ब होता है, वर्ब शिकायत लगाना। और ये कंप्लेंट क्या है? कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत, शिकायत, शिकायत। जो आप शिकायत लगा रहे हैं उसका जो नाम है ना उसको हम कंप्लेंट कहते हैं। तो कंप्लेंट आपका नाउन है और कंप्लेन आपका वर्ब है, वर्ब है। ठीक है, तो ये भी आपने क्लियर कर लेना। कंप्लेन टू समबडी, किसी बंदे को शिकायत लगाना, जिसको आप शिकायत लगा रहे हैं उसके साथ टू लगाएंगे। कंप्लेन अगेंस्ट समबडी, जिसके खिलाफ शिकायत लगा रहे हैं उसके आप लगा लेंगे अगेंस्ट लगाएंगे। कंप्लेन ऑफ अबाउट समथिंग, जिस वजह से कर रहे हैं उसके साथ ऑफ लगाएंगे। जिस वजह से, जिस चीज़ की वजह से आप कर रहे हैं ना, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या लगाएंगे? आप ऑफ लगाएंगे या अबाउट लगाएंगे। ऑफ भी लगा सकते हैं, अबाउट भी लगा सकते हैं। ठीक है जी, एग्जाम्पल्स करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल्स क्या है जिसमें शी कंप्लेन टू द सोसाइटी सेक्रेटरी अगेंस्ट सिक्योरिटी गार्ड अबाउट आ थेफ्ट। ठीक है जी, क्या मतलब है? जो भी उसकी चोरी हुई है ना उसके अगेंस्ट उसने क्या किया जी? कंप्लेंट की है सोसाइटी सेक्रेटरी को, जो भी उसके सोसाइटी का सेक्रेटरी है उसको उसने टू उसके साथ लगाया। ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ लगाई है तो अगेंस्ट लगा दिया। ठीक है, किस चीज़ के लिए लगाई है? अपनी चोरी के हवाले से उसके साथ अबाउट लगा दिया। ठीक है, अब देखें ये कंप्लेंट के वाले से तीनों आपकी जो प्रपोजिशन है एक ही सेंटेंस में इकट्ठी हो गई हैं। ठीक है, जब जिसको शिकायत लगा रहे हैं उसके साथ आपने टू लगाना है, जिसके खिलाफ लगा रहे हैं उसके साथ आपने अगेंस्ट लगाना है, और जिस चीज़ की आप लगा रहे हैं कंप्लेंट, ठीक है, जिस वजह की लगा रहे हैं उसके साथ आपने करना है ऑफ लगाना है या अबाउट लगाना है। शी कंप्लेंड आ कंप्लेंट अगेंस्ट हर बॉस। क्या जी? शी कंप्लेंड आ कंप्लेंट, ये वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी, ये नाउन है। ठीक है, अगेंस्ट हर बॉस, अगेंस्ट हर बॉस। ठीक है जी, अब अगेंस्ट आ गया। ठीक, अब कंप्लेन आप जिसके खिलाफ कर रहे हैं उसके साथ आपने क्या लगाना? अगेंस्ट लगाना है। नेक्स्ट है जी कंकर विद पर्सन, कंकर इन ओपिनियन। ये कंकर एग्री वाला दोबारा आ गया। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, कंकर और एग्री बिल्कुल सेम सेम है, ये पहले हो गया। नेक्स्ट है जी कंग्रेचुलेट अ पर्सन, कंग्रेचुलेट ऑन सक्सेस। अब ये आपने कंग्रेचुलेट क्या जी? कंग्रेचुलेट का मैंने ये आपको वर्ड पढ़ाया था जहां ये नो प्रेपोजिशन में भी आपको पढ़ाया था कि कंग्रेचुलेशन के साथ किसी किस्म की प्रेपोजिशन यूज नहीं होती। तो इसका एक्सेप्शन आप देख लें, मैंने लिखा हुआ है कंग्रेचुलेट अ पर्सन। कंग्रेचुलेट अ पर्सन में मैंने कोई प्रपोजिशन यूज नहीं की। मीन कि जब आपने किसी बंदे को कंग्रेचुलेशन कहना है, उसको मुबारकबाद देनी है, कोई प्रपोजिशन यूज नहीं करनी। लेकिन जब आपने उसको उसकी सक्सेस के ऊपर देनी है ना, जिस वजह से उसको कंग्रेचुलेशन कह रहे हैं, उसको मुबारक दे रहे हैं, उसके साथ आपने ऑन लगाना है, ऑन लगाना है। ठीक है जी, समझ आ गई है। अब इसका एग्जाम्पल करते हैं, मजीद समझ आ जाएगी। आई कंग्रेचुलेटेड यू। अब यहां पे अगर लगाया ना आई कंग्रेचुलेटेड टू यू, आई कंग्रेचुलेटेड ऑन यू, तो ये गलत हो जाएगा। आई कंग्रेचुलेटेड टू यू। ठीक है जी, मैं आपको मुबारकबाद दी या मैं आपको मुबारकबाद दे रहा हूं। ठीक है जी, आई कंग्रेचुलेटेड यू। ठीक है जी, ऑन योर सक्सेस, ऑन योर सक्सेस। ठीक है जी, समझ आ गई है। तो आपने जिस बंदे को कंग्रेचुलेट कर रहे हैं उसके साथ आपने जो है ना प्रपोजिशन नहीं लगानी, जिस वजह से कर रहे हैं उसकी सक्सेस पे कर रहे हैं उसके आपने ऑन लगा दिया। ठीक है जी, हिज फैमिली कंग्रेचुलेटेड हिम। अब यहाँ पे आमतौर पर यही होता है कंग्रेचुलेटेड टू हिम लगा देते हैं, ये गलत होता है। ठीक है जी, हिज फैमिली कंग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज ग्रेट अचीवमेंट। ठीक है, समझ आ गई है। नेक्स्ट आपके पास है जी
कॉल ऑन पर्सन, कॉल एट प्लेस। कॉल ऑन पर्सन, कॉल एट प्लेस, कॉल का मतलब होता है जी किसी बंदे को जरा मिलना, ठीक है जी, और किस जगह पर मिलना है, तो ऑन और एट, ऑन और एट, तो ये तो आपने वैसे भी मैंने आपको प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में ही पढ़ाया था, ऑन और एट, एट, इन और ऑन मैंने सारे आपको पढ़ा दिए थे, ठीक है। ऑन आपका होता है जी सरफेस के लिए, इन होता है आपका, एट होता है आपका ओपन प्लेस के लिए, और जनाब इन होता है आपका जो है ना क्लोज स्पेस के लिए, वो मैंने आपको पढ़ा दिया था, ठीक है। आई कॉल ऑन द डॉक्टर एट द हॉस्पिटल एवरी मंथ, ठीक है। जब बंदे के साथ मिल रहे हैं तो फिर आपने ऑन लगाना है। अगर आप किसी जगह पे, जिस जगह पे मिल रहे हैं, तो जगह के लिए आपने कॉल लगाना है, क्या लगाना है आपने जी, एट लगाना है, एट लगाना है। नेक्स्ट है जी डैश अगेंस्ट समथिंग, डैश ओवर एनीथिंग। डैश का मतलब होता है कुचल देना, कुचल देना, कुचल देना, ठीक है जी। जब किसी किसी चीज़ को आप कुचल रहे हैं तो फिर आप अगेंस्ट लगाएंगे, ठीक है। जब किसी चीज़ के ऊपर से गुजर रहे हैं तो फिर आप क्या लगाएंगे, ओवर लगाएंगे, ओवर लगाएंगे, ओवर लगाएंगे, ठीक है जी। द बॉय डैश्ड ओवर आ किड, जो 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 बॉय था, जो लड़का था, उसने बच्चे को कुचल दिया, उसके ऊपर से गुजर गया। वाइल टॉकिंग ऑन द फोन, जब वो फोन पे बात कर रहा था तो उसने जनाब ध्यान नहीं दिया और बच्चे के ऊपर से वो कुचलता हुआ गुजर गया, ठीक है जी। द टू कार्स डैश अगेंस्ट ईच अदर, डैश अगेंस्ट, अगेंस्ट, अब अगेंस्ट क्या आ गया जी, क्या जो जब वो आपस में टकराई ना, दोनों चीज़ें आपस में टकराई तो आपने क्या लगा दिया, अगेंस्ट लगा दिया, अगेंस्ट लगा दिया, किसी चीज़ के अगेंस्ट है ना, ठीक है। ये देखें ना, डैश अगेंस्ट समथिंग, किसी चीज़ को सामने से, ठीक है, आपस में जो टकरा रहे हैं तो फिर आपने अगेंस्ट लगा रही है। जब किसी के ऊपर से आप गुजर गए तो फिर आप क्या लगाएंगे, ओवर लगाएंगे, ओवर लगाएंगे, ओवर लगाएंगे। नेक्स्ट है जी आपके पास डील, डील विद अ पर्सन, जब किसी आप पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या किसी प्रॉब्लम को डील कर रहे हैं तो फिर आप विद लगाएंगे। और जब आप किसी चीज़ के साथ डील कर रहे हैं तो फिर आप इसके साथ इन लगाएंगे, इन लगाएंगे। क्या जी, ही डेल्ट, ही ये थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, ही डेल्ट विद द इशू विद ईज, उसने आसानी से इशू को जनाब उसने डील कर लिया, ठीक है, उसका सामना कर लिया था, ठीक है। तो ये ही डेल्ट विद द इशू, ठीक है। जब आपने प्रॉब्लम या किसी इंसान के साथ डील करना तो फिर आप विद लगाएंगे। जब किसी चीज़ के समथिंग के हवाले से करेंगे तो फिर आप इन लगाएंगे। द मैन यू सी शी डील्स इन मार्केटिंग, और इन मार्केटिंग क्या, जिस बंदे को आप मिले हैं वो मार्केटिंग का काम करता है, ठीक है जी, मार्केटिंग को डील करता है, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, डाई, डाई, डाई क्या जी, डाई ऑफ डिसीज़, अगर कोई बंदा डिजीज़ से मरा है या बीमारी से मरा है तो उसको आप डाई ऑफ लगाएंगे, ठीक है। अगर वो किसी वाउंड से या ओवर ईटिंग से या ओवर ड्रिंकिंग से या फूड पॉइजनिंग से या हंगर से, भूख से मर गया तो फिर आप फ्रॉम लगाएंगे, फ्रॉम लगाएंगे, ठीक है। ये आप समझ लें। तो ये हमारे पास जो 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 नेचुरल है ना, नेचुरल मौत है, कुदरती मौत को मरा है तो उसके साथ आप ऑफ लगाएंगे। अगर कोई किसी किस्म का ओवर ईटिंग कर ली, कोई जख्म आ गया, कोई जना ओवर ड्रिंकिंग कर बैठा या फूड पॉइजनिंग होगी या भूख से मर गया कोई बंदा, उसके लिए आप लगाएंगे, और उसके लिए आप लगाएंगे फ्राम लगाएंगे, फ्राम लगाएंगे, फ्राम लगाएंगे, ठीक है जी। और उसके बाद अगर कोई बंदा कोई मिस हैप हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है या बैटल में एक जंग वगैरह में वो जो ना मारा जाता है तो उसके लिए आप लगाएंगे इन, उसके लिए क्या लगाएंगे, इन। ये डाई को आपने इस तरीके से याद करना है, इसमें काफ़ी ज़्यादा इसके यूजेज हैं, इसलिए ये मिक्सअप हो जाते हैं। डाई फार बिलीफ या कंट्री, अपने ईमान पे जनाब या अपनी मुल्क के लिए ये शहीद हो जाए, उसको हमने क्या लगाना है, फार, 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 ठीक है। शहीद के लिए आपने क्या लगाना है, फार लगाना है। द यूनियन लीडर डाइड इन अ हंगर स्ट्राइक फॉर हिज बिलीफ अगेंस्ट करप्शन। अब देखें ज़रा, अब देखें, मैंने तो आपको बताया था हंगर के लिए आपने फ्राम यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पे मैं हंगर के लिए इन लगा रहा हूँ। ये क्या जी, ये क्या है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें कि द यूनियन लीडर डाइड इन अ हंगर, हंगर स्ट्राइक, देखें ये हंगर स्ट्राइक में मरा है, वो हंगर से नहीं मरा, भूख से नहीं मरा, हंगर स्ट्राइक। तो जब स्ट्राइक कोई आपने क्या किया, किसी एक्सीडेंट में मर गया या कोई बैटल वगैरह में, किसी झगड़े में, तो स्ट्राइक जो होती है ना वो क्या होती है जी, वो जनाब हुकूमत के खिलाफ वो जंग की एक तरह से होती है, ठीक है। वो झगड़ा होता है, एक कन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है। जब किसी एक्सीडेंट या कॉन्फ्लिक्ट में को मरेगा उसके लिए सर हम इन लगाएंगे, ही यूनियन लीडर डाइड इन आ हंगर स्ट्राइक फॉर हिज बिलीफ। अब बिलीफ के लिए आपने क्या लगाना है, फार लगाना है, फार लगाना है, ठीक है। कंट्री के लिए भी फार लगाना है। ही डाइड फ्राम हंगर, ये ठीक होगा, ठीक है। जब भूख से मरेगा फिर फ्राम लगाएंगे, हंगर स्ट्राइक से मरेगा तो इन लगाएंगे। डॉग डाइड ऑफ एन अननोन मेलिडी या डिसीज, मेलिडी कहते हैं डिसीज को, बीमारी से, ठीक है। जो कुत्ता है वो नामालूम बीमारी से मर गया, ठीक है। तो जब आप किसी बीमारी से कुछ चीज़ मरेगी उसके लिए आप लगाएंगे ऑफ लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे, ठीक है जी, समझ आ गई है।
नेक्स्ट है जी, ही डाइड ऑफ कैंसर। कैंसर कैंसर ये बीमारी से मरा है ना, बीमारी से मरा है तो फिर आप लगाएंगे ऑफ। ऑफ ये ना डिजीज के लिए या इलनेस कमजोरी के लिए मरा है तो फिर आप ऑफ लगाएंगे, ठीक है। डाइड फ्रॉम कैंसर आमतौर पे आता है पेपर में, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप नोट कर लें। ही डाइड फ्रॉम कैंसर आ जाता है तो ये गलत हो जाता है, ही डाइड ऑफ कैंसर, ऑफ कैंसर। ही डाइड ऑफ जी किसी बीमारी के लिए हार्ट अटैक रहे, ही डाइड फ्रॉम हार्ट अटैक नहीं, ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक, ठीक है जी। डिफर विद समवन, डिफर फ्रॉम समथिंग, ये हाईलाइट नहीं करना मुझे याद है, डिफर 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 डिफर, इसको हाईलाइट नहीं मुझे करना नहीं, ये मिस प्रिंटिंग हो गई, इसको मैंने बोल्ड करके इसको भी करना चाहिए था अंडरलाइन, ठीक है। तो ये इसकी नंबर भी लगाना चाहिए था इसके साथ, ठीक है। डिफर का मतलब होता है इख्तलाफ करना, इख्तलाफ करना, इख्तलाफ करना, ठीक है जी। डिफर विद समथिंग, जब किसी इंसान के साथ इख्तलाफ करते हैं तो फिर आप विद लगाएंगे। अगर किसी चीज़ से इख्तलाफ करते हैं, किसी के आइडिया से इख्तलाफ करते हैं फिर आप फ्राम लगाएंगे, फ्राम लगाएंगे। टू पार्टनर्स डिफर विद ईच अदर, टू पार्टनर डिफर विद ईच अदर, दो पार्टनर जो आपस में उनका इख्तलाफ है, दो इंसानों के दरमियान इख्तलाफ आ गया ना जी। वी आर एंटरिंग इन टू एन एरा ऑफ कंप्लीट डिजिटलाइजेशन, ठीक है जी, समझ आ गई। सॉरी ये हम कहाँ पे पहुँच गए हैं, हम कर रहे हैं जी डिफर वाला कर रहे थे, डिफर वाला कहाँ पे गया जी, डिफर वाला हम कर रहे थे, ठीक है। तो ये हम कर रहे हैं अभी, तो हम कहाँ पे पहुँच गए हैं जी, ये डिफर वाला भी कर रहे हैं, डिफर वाला। द सिग्नेचर डिफर फ्रॉम योर चेक। अब देखें, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, सिग्नेचर और चेक ये बेजान चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, इसलिए हम लगा रहे हैं फ्रॉम, फ्रॉम लगा रहे हैं, फ्रॉम लगा रहे हैं, ठीक है जी, समझ आ गई है। एंटर आ गया जी, एंटर। अब ये एंटर का जो वर्ड है ये भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये भी मैंने आपको नो प्रेपोजिशन वाले में लिखवाया हुआ है। तो आप कहेंगे सर वो तो मैंने याद किया हुआ था कि एंटर के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लगानी, अब ये क्या करें। भाई एंटर के साथ आपने कोई प्रेपोजिशन नहीं लगानी, बिल्कुल अच्छा तरीके से आपने याद किया, बिल्कुल ठीक किया। लेकिन इसमें इसके जो एक्सेप्शनल केसेज हैं क्या जी, एंटर इन टू आ बिजनेस रिलेशनशिप या एग्रीमेंट या एरा में। अगर आप इस सेंस में एंटर को इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप इनटू लगाएंगे। अगर किसी जगह पे आप एंटर हो रहे हैं, किसी प्लेस में, किसी मैरिज हॉल में, किसी एग्जामिनेशन हॉल में एंटर हो रहे हैं तो फिर इसके साथ आप किसी किस्म का कोई जनाब कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं करेंगे। किड्स एंटर्ड द गार्डन विद जॉय, आप देखें किड्स एंटर्ड द गार्डन, किसी जगह पे एंटर हो रहे हैं तो कोई प्रेपोजिशन हमने नहीं लगाई। आप देखें जी, वी आर एंटरिंग इन टू एन एरा ऑफ कंप्लीट डिजिटलाइजेशन, ठीक है। जब एरा की बात हो, रिलेशनशिप की बात हो या बिजनेस वगैरह की बात हो, फिर आपने क्या लगाना है, इनटू लगाना है। एंगेज्ड, एंगेज इन सम वर्क, एंगेज टू अ पर्सन, अगर किसी पर्सन के साथ एंगेजमेंट हुई है आपकी तो फिर आप टू लगाएंगे। अगर किसी काम में आप एंगेज हैं, आपने बिजी हैं तो फिर आप इन लगाएंगे। ही हैव बीन एंगेज्ड इन दिस टास्क, जब किसी टास्क की बात कर रहे हैं तो इन लगा रहे हैं। आई थिंक दे गॉट एंगेज टू ईच अदर प्रैक्टी फास्ट, ठीक है जी। तो जब आपने दो इंसानों की आपस में एंगेजमेंट होनी है तो फिर आपके लगाएंगे टू, टू 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 ईच अदर, टू ईच अदर, ठीक है जी, समझ आ गई है। नेक्स्ट है जी आपके पास फेमिलियर विद समबॉडी या फैक्ट्स, किसी फैक्ट्स या हकीकत या किसी बंदे के साथ फेमिलियरिटी होती है, उसके साथ आशनाई होती है तो फिर आप करेंगे विद लगाएंगे। अगर किसी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो लैंग्वेज के साथ आपने टू लगाना है, टू लगाना है, टू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज के वाले से पूछ लेता है वो, ठीक है जी। क्या जी, ही लुक्स फेमिलियर विद द बुक दैट आई एम रीडिंग, ठीक है जी। जब आपने किसी चीज़ के लिए या किसी भी चीज़ के लिए यूज़ करना है अदर दैन लैंग्वेज, इसको सिर्फ ये याद कर लें, अदर दैन लैंग्वेज आपने यूज़ करना तो विद लगाएंगे, अगर लैंग्वेज के लिए यूज़ करेंगे तो फिर आप टू लगाएंगे। व्हेन आई वेंट टू यूरोप आई गॉट फेमिलियर टू द इंग्लिश लैंग्वेज, जब लैंग्वेज की बात करेंगे फिर आप फेमिलियर के साथ टू लगाएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, फॉल अमंग रॉबर्स, फॉल इन लव, फॉल ऑन द एनिमी। फॉल का मतलब होता है फंस जाना, फंस जाना, फंस जाना, ठीक है जी। फॉल अमंग रॉबर, जब वो किसी ग्रोह के अंदर बंदा फंस जाता है ना, रॉबर्स जिनके चोरों में डकैतों में फंस जाता है, ठीक है जी, तो फिर वो उसको कहते हैं अमंग, कहते हैं अमंग कहते हैं। या किसी के प्यार में गिरफ्तार हो जाना, किसी की मोहब्बत में फंस जाना, उसको हम कहते हैं इन, इन इन, ठीक है जी। फॉल ऑन एनिमी, या किसी दुश्मन के ऊपर जनाब अटैक आ जाना, उसके लिए हम कहते हैं ऑन लगाते हैं, ऑन लगाते हैं, ठीक है। द बिजनेस मैन फेल अमंग द रॉबर्स ऑन हिज बिजनेस ट्रिप, ठीक है जी, रॉबर्ट्स के लिए आपने अमंग लगा दिया। आई थिंक आई एम गोइंग टू फॉल इन लव विद दिस प्लेस, फॉल इन लव, लव के साथ इन लगा दिया, इस जगह से मुझे मोहब्बत होने जा रही है, ठीक है जी। ही फेल ऑन हिज राइवल्स विथ स्मैशिंग ब्लो, क्या जी, ही फेल ऑन हिज राइवल्स, वो अपने दुश्मन पे जनाब टूट पड़ा, विथ स्मैशिंग ब्लो, क्या जी, मुक्का मारा उसने, ठीक है जी, समझ आ गई है। नेक्स्ट है जी आपके पास
ग्रेटिट्यूड फॉर अ थिंग, ग्रेटिट्यूड टू अ पर्सन, ग्रेटिट्यूड इक्वल टू थैंकफुल। क्या जी, ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है थैंकफुल का सेंस ये देता है, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ की वजह से किसी बंदे का आप ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं ना, उसको आप थैंक्स कह रहे हैं, ठीक है, उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, तो टू लगाएंगे। जिस वजह से शुक्रिया अदा कर रहे हैं उसके साथ हम फार लगाएंगे, फार लगाएंगे, फार लगाएंगे, ठीक है। आई विश टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू यू, इंसान के लिए टू, फॉर योर इमेंस हेल्प, जो आपने मेरी मदद की है उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ठीक है जी। जंप, जंप के साथ जंप एट ऑफर, किसी ऑफर के ऊपर जंप कर रहे हैं तो एट लगाएंगे। जंप टू आ कंक्लूजन, किसी नतीजे पे पहुंच रहे हैं तो आप कंक्लूजन के साथ जंप के साथ आप टू लगाएंगे। ही जंप्ड एट बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन नो टाइम, शी वॉज टू क्विक टू जंप टू कंक्लूजन, वो जल्दी जल्दी उसने फैसला कर लिया, ठीक है जी, टू कंक्लूजन, ठीक है, समझ आ गई है। तो जब आप कंक्लूजन की बात कर रहे हैं तो आप टू लगाएंगे, जब आप जनाब किसी ऑफर पे जंप कर रहे हैं तो फिर आप एट लगाएंगे। लीड, लीड टू सम प्लेस, लीड इन टू समथिंग, लीड का मतलब क्या होता है, रहनुमाई करना, जाना आगे की तरफ, ठीक है। जब आप चलते चलते किसी प्लेस की तरफ जा रहे हैं तो फिर आप लीड टू करेंगे। अगर आप किसी किसी चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं ना, आप बढ़ रहे हैं किसी चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं तो फिर आप इन टू लगाएंगे। आवर टूरिस्ट गाइड लेड अस, लीड की थर्ड फॉर्म लगी है लेड, ठीक है जी, लेड अस टू द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ हंजा, ठीक है। जब आप किसी प्लेस की तरफ बढ़ रहे हैं ना तो फिर आप लीड के साथ आप क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, टू लगाएंगे, टू, ठीक है जी। दीज हैबिट्स विल लीड अस टू अ गुड पर्सनैलिटी, ठीक है जी। ही एफर्ट्स, योर एफर्ट्स विल श्योरली लीड इन टू समथिंग बिग, ठीक है, समझ आ गई है। जब आप क्या कर रहे हैं जी, किसी चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं, किसी चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्या लगाएंगे, आप इन टू लगाएंगे, इन टू लगाएंगे, इन टू लगाएंगे, ठीक है, समझ आएगी है, क्लियर होगी बात। आई थिंक यहाँ पे भी जो दीज हैबिट्स विल लीड अस टू अ गुड पर्सनैलिटी, इसको जरा चेक कीजिएगा। ये मैं आपके लिए ये सेंटेंस छोड़ के जा रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने सही लगाया टू लगाया है या यहाँ पे मुझे इन टू लगाना चाहिए था, ठीक है जी, समझ आएगी या क्लियर होगी बात। आपने ये वाला जो सेंटेंस है, द हैबिट्स विल लीड अस टू गुड पर्सनैलिटी, ये क्या ये ठीक है या गलत है, इसको आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, लीन अगेंस्ट द वॉल, लीन ऑन समवन, लीन ऑन सर्टेन ओपिनियन। लीन का मतलब है सहारा लेके खड़े होना, खड़े होना, ठीक है जी, साथ किसी के लग के साथ खड़े होना, ठीक है। जब आप किसी चीज़ का सहारा लेते हैं, किसी दीवार के साथ खड़े होते हैं, किसी चीज़ के साथ टेक लगा खड़े होते हैं तो फिर आप अगेंस्ट लगाते हैं, ठीक है। लीन ऑन समवन, लीन ऑन समवन, किसी बंदे का सहारा हो तो फिर ऑन लगाएंगे, ठीक है। या किसी के मशवरे के ऊपर आप चल रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे, टू लगाएंगे, टू लगाएंगे, टू लगाएंगे, किसी के मशवरे का सहारा ले रहे हैं। डू नॉट लीन अगेंस्ट द न्यूली पेंटेड कार, जनाब जो आपकी न्यूली पेंटेड कार है या न्यूली पेंटेड वाल है उसके साथ जनाब टेक लगा के ना खड़े हो, क्या होगा, उसका पेंट खराब हो जाएगा। शी डज नॉट लीन ऑन स्टूपिड एडवेंचर टू कीप हर सेल्फ अम्यूज्ड, क्या जी, क्या कहता जी, अब वो अब किसी चीज़ का जनाब, किसी चीज़ को क्या कर रही है वो जनाब, उसके ऊपर रिलाई नहीं करना चाह रहे। शी डू नॉट, डज नॉट लीन ऑन, लीन ऑन, लीन ऑन, ठीक है, लीन ऑन स्टूपिड एडवेंचर के ऊपर वो लीन नहीं कर रही, ठीक है जी। मोस्ट ऑफ पाकिस्तानी लीन टू द व्यूज ऑफ इमरान खान, ठीक है, किसी की आपने व्यूज़ के ऊपर, किसी की ओपिनियन के ऊपर आप लीन कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं तो फिर उसका क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, टू लगाएंगे, टू लगाएंगे। यहाँ पे मैंने इमरान खान लिख दिया तो आपने परेशानी में ऐसा ना हो कि कुछ लोग ऐसे हों जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के चाहने वाले हों या कोई मौलाना फजल रहमान साहब के हों या MQ वाले हों, तो हमारा तलब किसी को जनाब जो है ना पॉलिटिकल पार्टी या किसी का नाम लिखना नहीं होता। जस्ट हमारा काम जो है ना एजुकेशन के रिलेटेड है, ठीक है। ये इमरान खान की जगह नवाज शरीफ साहब भी आ सकते हैं और जनाब जो है MQ वाले भी आ सकते हैं, मौलाना फजल रहमान साहब जो है, सिराजुल हक साहब भी सारे आ सकते हैं, कोई भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी लिव, 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 लिव जिंदा रहना, ठीक है जी। लिव फॉर समथिंग या पर्पज़, किसी पर्पज़ या किसी चीज़ के लिए जिंदा रह रहे हैं तो आप लिव का फॉर लगाएंगे। लिव बाय सिंसियर लेबर मीन्स के आप अपने बलबोते पर आप हक हलाल की रोज़ी के ऊपर आप रह रहे हैं तो फिर आप बाय लगाएंगे। लिव ऑन वाटर ब्रेड फूड, या आप जो है ना लिव, आप जो गुजारा कर रहे हैं जनाब पानी के ऊपर, रोटी के ऊपर या फ्रूट के लिए लिव यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप ऑन लगाएंगे। लिव विद इन वंस बीन, किसी दूसरे के सहारे जब आप जिंदा रह रहे हैं तो फिर आप क्या लगाएंगे, विद इन, विद इन, विद इन, ठीक है जी। लिव का वाला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। वन शुड लिव फॉर अदर पीपल्स, ठीक है जी। वन शुड लिव फॉर अदर पीपल वेलफेयर, नॉट ऑलवेज बी सेल्फिश, क्या जी।
अब ये क्या हो रहा है, ये आप कोई पर्पस दे रहे हैं, पर्पस दे रहे हैं कि आपको सोशल वेलफेयर के लिए ज़िंदा रहना चाहिए, ठीक है, समझ आएगी। तो ये पर्पस के लिए आप क्या लगा रहे हैं, फॉर लगा रहे हैं। उसके बाद यदि एक्सपीडियंट वेज आर ऑफन सार्ट बाय पीपल, सार्ट होता है सीक, सीक का थर्ड फॉर्म सीक सार्ट सार्ट, ठीक है जी। सार्ट बाय पीपल हु डू नॉट लिव बाय सिंसियर लेबर, क्या जी मतलब है, जो आप एक्सपीडियंट वेज हैं, जो आपके जो गलत रास्ते हैं, ठीक है जी, आर ऑफन सार्ट बाय पीपल, सिर्फ वही लोग इस्तेमाल करते हैं हु डू नॉट लिव बाय सिंसियर लेबर, जो अपनी हकलाल रिजक से के साथ जो है ना हलाल की रोज़ी के ऊपर वो जो ना नहीं गुजारा करते, वो क्या करते हैं, एक्सपीडियंट वेज को अडॉप्ट करते हैं। एज पर द एडेज, एडेज एडेज होता है कोई मुहावरा, ठीक है जी, ईडीएम वगैरह। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, वन शुड लिव विद इन वंस मीन्स, ठीक है जी, अपने सारे उसको जिंदा रहना चाहिए, ठीक है जी। नो अडेज आई एम लिविंग ऑन फ्रूट एंड स्टीम्ड वेजिटेबल्स ओनली, जब फ्रूट्स या वेजिटेबल्स की बात करते हैं तो फिर आप क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। नेक्स्ट है जी, मीट अ पर्सन मीट विद एन एक्सीडेंट, मीट किसी बंदे को मिलना तो आप मीट करेंगे, अगर आपका सामना किसी एक्सीडेंट के साथ हो गया खुदा ना खास्ता तो फिर आप क्या करेंगे, मीट विद एन एक्सीडेंट, की एक्सीडेंट के साथ मुलाकात हो गई, ठीक है जी। ही मेट मी, ठीक है जी, समझ लगी। मीट अ पर्सन, आप क्या जी, जब आप किसी पर्सन के साथ मीट कर रहे हैं तो कोई प्रपोजिशन नहीं लगा रहे हैं, मीट अ पर्सन, ठीक है जी। ये मैंने मीट वाला भी आपको नो प्रपोजिशन में करवाया था। मीट अ पर्सन, किसी जब पर्सन से मिलना है तो कोई प्रपोजिशन आपने यूज नहीं करनी। ही मेट मी, आई एम गोइंग टू मेट माई बेस्ट फ्रेंड टूडे, टू मेट, आई एम गोइंग टू मेट माई बेस्ट फ्रेंड से मिलने जा रहे हो तो कोई आपने प्रपोजिशन यूज नहीं की। उसके बाद ही मेट विद एन एक्सीडेंट ऑन इज वे बैक टू होम फ्रॉम ऑफिस, ठीक है, जब एक्सीडेंट जब हो गया उसका तो आपने विद लगाया एक्सीडेंट मेट के साथ, ठीक है जी। क्योंकि पार्ट विद समथिंग, पार्ट फ्रॉम सम वन, ठीक है जी, क्या जी, पार्ट, पार्ट का मतलब क्या होता है, अलहदा होना, ठीक है जी। पार्ट विद समथिंग, किसी चीज़ से जब आप अलहदा होते हैं तो फिर आप विद लगाएंगे, अगर किसी इंसान से अलहदगी अख्तियार करनी है तो फिर आप फ्राम लगाएंगे, फ्राम लगाएंगे। आई कैन पार्ट विद माई लैपटॉप नॉट फ्राम माई फैमिली, मैं लैपटॉप से तो अलहदा हो सकता हूँ, लैपटॉप तो छोड़ सकता हूँ लेकिन फैमिली को छोड़ नहीं सकता। शी हैज़ टू पार्ट विद हर टाइज व्हेन शी ग्रोज अप, जब वो बड़ी हो जाएगी उसको अपने खिलौने छोड़ना पड़ेंगे, ठीक है जी। तो अब इसमें चेक कर लें आप, टू पार्ट विद, जब किसी चीज़ के लिए आप कर रहे हैं तो आप टू लगा रहे हैं, ठीक है जी। शी हैज़ टू पार्ट विद हर, ठीक है, पार्ट के बाद आपने विद लगा रहे हैं, विद लगा रहे हैं, ठीक है जी। किसी चीज़ के लिए आप विद लगाएंगे, ठीक है। अगर जब किसी इंसान की बात करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे जी, आप फ्राम लगाएंगे, ठीक है जी। प्रोसीड विद अ बिजनेस, प्रोसीड ऑन अ प्रिंसिपल, क्या जी, प्रोसीड का मतलब क्या होता है, प्रोसीड का आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, जब किसी बिजनेस के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो फिर आप प्रोसीड लगाएंगे, किसी प्रिंसिपल किसी कानून ज़ाब्ते के तहत आगे बढ़ रहे हैं तो फिर आप ऑन लगाएंगे। यू शुड डेफिनेटली प्रोसीड विद द रेस्टोरेंट बिजनेस, ठीक है जी, किसी बिजनेस को आपने इसी को ही आगे लेकर चलना है, ठीक है, ये इस बिजनेस को आपको आगे लेकर चलना चाहिए, ठीक है। एवरीवन शुड प्रोसीड ऑन व्हाट ही बिलीव्स नॉट व्हाट अदर्स से, जब आप किसी बिलीफ की बात कर रहे हैं ना, किसी प्रिंसिपल की, किसी कायदे की बात कर रहे हैं तो फिर उसके साथ आप क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। तो ये आपको देखने में सुनने में बड़े मुश्किल लग रहे होंगे लेकिन जब आप इनको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, इनकी आप अपनी डेली लाइफ में इनको यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो आपकी प्रपोजिशन इंशाल्लाह ताला, यही जो आपके 31 वर्ड्स बनते हैं इनके अंदर से इंशाल्लाह ताला आपकी जो प्रपोजिशन है वो क्लियर हो जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।